नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। देखिए, बाबा बागेश्वर कहीं पर भी जा सकते हैं, मठ मंदिर बना सकते हैं, हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर सकते हैं, ये उनका अपना एक अलग अंदाज है। अभी तक गोपालगंज में उन्होंने काफी वक्त तक, एक सप्ताह तक करीब हनुमान की पूजा की थी और हनुमान कथा कही थी। लेकिन अब कहा जा रहा है, खबर ये आ रही है कि बाबा बागेश्वर अब महाराष्ट्र जाने की भी तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश भी आएंगे। तो आखिर ये जो उनका दौरा होने वाला है, ये क्या सियासी दौरा होने वाला है, राजनीति से जुड़ा होने वाला है, या फिर एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की जो अपील वो बिहार से कर रहे थे, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से भी इसी तरह की अपील करेंगे, लोगों को एकजुट करने की बात करेंगे। हम इसी बारे में निवेदिता से जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है निवेदिता, क्यों आ रहे हैं बाबा बागेश्वर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश? आ रहे होंगे किसी की नींद उड़ाने, किसी अच्छा। की सुकून चैन खोने वाली है। ऐसे तो जाते नहीं कहीं बाबा बागेश्वर। अच्छा, तो देखिए निवेदिता कह रही है कि ऐसे ही किसी के किसी राज्य में पैर नहीं रखते हैं, बाबा बागेश्वर आ रहे हैं तो किसी की नींद जरूर उड़ाएंगे। हरीश जी, किसकी नींद उड़ने वाली है? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि बाबा बागेश्वर जब कहीं जाएंगे तो किसकी नींद उड़ेगी? नींद उन्हीं की उड़ेगी जो एक धर्म विशेष की राजनीति करने की कोशिश करते हैं। हाँ। जो समाज को जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं, जाति विशेष की राजनीति करते हैं। जब वो गोपालगंज में थे, जब वो आरा गए थे, तो वहाँ जो सबसे ज़्यादा नींद उड़ी थी वो आरजेडी की उड़ी थी। आरजेडी को लगा था कि उसका मुस्लिम और यादव वोटर जो है वो खिसकने वाला है। जब सनातनी एकता की बात हुई तो फिर उन्होंने, आरजेडी के नेताओं ने मुस्लिमों को साधने की कोशिश की, उनके साथ बयान दिए, बाबा बागेश्वर के खिलाफ बयानबाजी की। बाबा बागेश्वर तो स्पष्ट कहते हैं कि वो सनातनियों को एकजुट करना चाहते हैं ताकि जातियों के बंधन से ऊपर उठकर सनातनी जो भी हैं, हिंदू जो भी हैं, वो सब एकजुट रहें। और बिहार में ऐलान करके आए थे कि उन्हें लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत जो होगी वो बिहार से ही होगी। तो आरजेडी परेशान थी। अब उत्तर प्रदेश जाएंगे तो जैसी राजनीति आरजेडी करती है बिहार में, वैसी ही बिल्कुल 100% उसकी कॉपी जो है राजनीति वो उत्तर प्रदेश में करती है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। हाँ। यादव और मुस्लिम यहाँ पर उनके वोटर हैं। हाँ। तो बाबा बागेश्वर आएंगे तो अखिलेश यादव की नींद और चैन उड़ाएंगे ही। हाँ, जैसा कि आपने कहा, देखिए हरीश जी, की जिस तरह की राजनीति आरजेडी करती है उसी तरह की सिमिलर राजनीति कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की देखने को मिलती है। लेकिन बात अगर महाराष्ट्र की करें तो वहां पर शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, और उद्धव ठाकरे हमेशा से हिंदू सनातन की बात करते रहे हैं। तो क्या लगता है, इस पर कोई बाबा बागेश्वर के जाने का उन पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र में अभी वहाँ बीजेपी की सरकार है। हाँ। चुनाव भी वहाँ अभी हाल फिलहाल में है नहीं चुनाव। लेकिन जो वो बाबा बागेश्वर कहते हैं कि मैं तो सनातनियों की बात करता हूँ, सनातन को मानने वाले जो लोग हैं उन्हें एकजुट होने की बात करता हूँ। वो अलग अलग मंचों से हिंदू राष्ट्र के बयान देते हैं, लेकिन वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये बयान राजनीति से प्रेरित नहीं है, उनकी निजी राय है जिसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि मरते दम तक उसके लिए कोशिश करते रहेंगे। हालांकि हमारा जो संविधान है वो जो है कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ किसी धर्म की किसी एक धर्म के लिए जो है कुछ बहुत विशेष प्रावधान नहीं है, या भारत को कोई एक धर्म आधारित देश घोषित नहीं किया जा सकता। वो अलग चीज़ें हैं। तो बाबा बागेश्वर का उत्तर प्रदेश जाना हो या महाराष्ट्र जाना हो, उसका मकसद एक ही है, हिंदू एकजुट करना। हिंदू जब एकजुट रहेंगे तो वो बयान हमने चुनावों में भी सुने थे, तमाम राजनेता बोलते रहे। बीजेपी की तरफ से कहा गया बटेंगे तो कटेंगे। फिर वो दिल्ली चुनाव में भी वही नारा जो है लगता रहा। तो इस तरीके से सनातनी, बाबा बागेश्वर का कोशिश है सनातनी जो है वो एकजुट हो जाएं। और जब वो एकजुट होंगे तो फायदा किसे होता है, किस राजनीतिक दल को होता है या होने की उम्मीद होगी, ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, बाबा बागेश्वर का अब अगला जो रुख है वो महाराष्ट्र की तरफ होगा और उत्तर प्रदेश की तरफ होगा। हालांकि बाबा बागेश्वर राजनीति करने के लिए इन राज्यों में नहीं जा रहे हैं, जैसे कि वो बिहार में भी राजनीति करने के लिए नहीं गए थे। लेकिन जो दल हैं कहीं ना कहीं उन्हें बाबा बागेश्वर के आते ही ये लगने लगता है, वो असहज महसूस करने लगते हैं कि अब बाबा बागेश्वर के आने से कहीं ना कहीं उनका जो कोर वोट बैंक है वो खिसक सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भी आरजेडी के तेजस्वी यादव की तरह ऐसा लगता है, या फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। फिलहाल आप बने रहिए न्यूज कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार।
न्यूज़ कॉरिडोर्स। आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।